ऐसा भी होता है कि डायन ह्यूमंस को अपना मोहरा बना के काम करवाए। कुछ ऐसी कहानी है महाराष्ट्र से। यहाँ पर एक लेडी रहा करती थी, उनका नाम था आशा। इनकी जो फैमिली का वर्क था वो था डिलीवरीज करवाना। आशा ताई जितने भी केस कवर करती थी उसमें अपनी छोटी बहन थी सावित्री, उसको भी अपने साथ में लेकर जाया करती थी। रात को करीबन 10-11 बजे के आसपास उनके गेट के ऊपर नॉक होती है। सामने एक लेडी खड़ी थी, उसने बिल्कुल काले रंग की साड़ी पहनी थी, उसका घूंघट यहाँ तक। बोलती कि मेरी बहन को बच्चा होने वाला है, लेकिन पता नहीं क्या कुछ बहुत ऐसी दिक्कत है, आप ही उसे बचा सकते। मैं तो नहीं जा सकती, तो एक काम कर, तू मेरी बहन को ले जा और साथ में अपने हस्बैंड को भेज देती, अकेले नहीं भेजेगी रात। तो इस तरह से राजवीर और सावित्री उस लेडी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। चल रही बैलगाड़ी, वो देख रही कि बैलगाड़ी की स्पीड बहुत तेज है। फिर देखा कि जहां से बैलगाड़ी गुजर रही थी उसकी नजर पड़ी तो बैलगाड़ी की परछाई बन रही, उसमें पूरी गाड़ी की परछाई थी लेकिन आगे बैल की परछाई नहीं बनी। समझ जाती कि कुछ ना कुछ चक्कर है, तो उससे पूछती कौन है तू, इतना करती इतने में एकदम से अपना पल्लू उठाती, बिल्कुल खतरनाक सा चेहरा, डरावना उसका, मैं एक डायन हूँ और मेरी बहन बहुत मुसीबत में है। पता नहीं कितनी देर चलने के बाद वो बैलगाड़ी रुकती है एक जगह पर जाकर। अंदर ले जाके कमरे में नीचे वो बिछा रखी थी दरी, उसके ऊपर एक लेडी लेटी हुई थी। तो वो थोड़ा चेक करने बोलती कि मुझे तेल चाहिए, तुम तेल ला के दो गर्म। उसके पेट की मालिश करती है, मालिश कर के पूरे बच्चे को सेट करती है और उसके बाद उसकी डिलीवरी करवाती है। उसके बाद वो जो लेडी इसकी डिलीवरी होती है थोड़ी देर बाद सेटल होती है, वो उठती है और उसको उठकर बोलती है कि तुमने मेरी और मेरे बच्चे की जान बताई। वो इनको वापस लेकर जाती है। जाते जाते उसको बोलती है सावित्री को रोक के कि सुनो, ये पोटली तुम रख लो और इस पोटली को भी खोलना मत। तो रास्ते में उसके एक पेड़ था, उस पेड़ के कोटर के अंदर वो पोटली को डाल के और अपने जिया जी को लेकर आ जाती है। सुबह उठती है, एक करवट लेती है, उसको कुछ चुभता है तो देखती उठा के तो इतना सा हड्डी का टुकड़ा था सोने का। फिर वो उठी, फिर राजवीर के पास गई, बोलता अच्छा कहाँ है वो पोटली। बोलती वो पोटली तो मैंने पेड़ के कोटर में डाल दी। वो उसको लेकर जाता है, वहां पे जाके वो पोटली निकालते हैं। उस पोटली के अंदर 3-4 सोने की हड्डियां होती है। राजवीर के मन में आता लालच, तो भाई सब जाता है एक तांत्रिक के पास। उस तांत्रिक के थ्रू वो हड्डी को दिखाकर अपनी विद्याओं से जैसे कर उस डायन को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया। जैसे ही सावित्री सामने आई तो बोलती है तूने मेरी मदद की थी इसलिए मैंने तुझे सोने की हड्डियां दी, तू इनके साथ मिलकर मुझे ही पकड़वा रही है। बोलती कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया, ये इन दोनों के इन्हें मिलकर किया है, लेकिन तुम सबको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसकी बहन आती है, वो अपनी बहन को आजाद करवाती है। इस इंसिडेंट के करीबन 1.5 या 2 महीने बाद राजवीर की मौत हो जाती है। सावित्री जो थी उसको आता है पैरालिसिस का अटैक। जो इनकी बहन थी आशा ताई, वो उनका पूरा ध्यान रखा करती। एक दिन की बात है कि आशा ताई कुछ काम कर रही थी तो सावित्री के पास आई कुछ पूछने के लिए। तो उस दिन सावित्री की बॉडी के अंदर कुछ हलचल, फिर वो पूरा इंसिडेंट बताया उसने कि अपनी बड़ी डायन ने उसने बहन को छुड़वा। लेकिन जिया जी इतने लालची थे, वापस से उस तांत्रिक के पास गए, वापस से उन्होंने उस डायन को पकड़ने की कोशिश की और इस बार उस डायन ने कह दिया कि एक बार मैं तुमको माफ कर चुकी, दोबारा नहीं करूंगी। और अगले दिन जिया जी की मौत हो गई। उसके बाद वो डायन वापस मेरे पास आई, तुझे भी इस गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तब से वो पैरालिसिस अटैक पर थी। साथ साथ ये बताया कि वो हड्डियां अब भी मेरे बक्से के अंदर पड़ी हुई है। ये हड्डियां किसी के भी हाथ नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि हड्डियां आशीर्वाद नहीं है, श्राप है। क्योंकि जिसके पास भी जाएगी वो लालच करेगा, कुछ ना कुछ करके वो उनसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेगा। इसलिए आप ही इसको संभाल कर रखना, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ये सब बताने के आधे घंटे बाद उसकी भी डेथ हो जाती है।